गांव के बाहरी इलाके में घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच एक पुराना उजड़ा हुआ घर खड़ा था। सालों से वह वीरान पड़ा था, लेकिन उसकी कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां एक भटकती आत्मा रहती है जो हर आधी रात के बाद जागती है, और जो भी उसके घर में घुसता है फिर कभी वापस नहीं आता। चुनौती चार दोस्त राहुल, सीमा, अमित, प्रिया इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। वे रोमांच के शौकीन थे और अंधविश्वास को मजाक समझते थे। एक रात उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस घर में जाने की ठानी कि अगर सच में भूत है तो आज देख ही लेते हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा। अमावस्या की रात थी। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे जब वे उस खंडहरनुमा घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर के जर्जर लकड़ी के दरवाजे को हल्का धक्का दिया और वह चरमराता हुआ अंदर खुल गया। ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। घर के अंदर अंदर घना अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उन्होंने चारों ओर देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें नजरें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन कहीं पैरों के निशान दिख रहे थे, मानो अभी किसी ने वहां कदम रखे हों। शायद को और भी यहां आता होगा, अमित फुसफुसाया। तभी ऊपर की मंजिल से एक धीमी कराहती हुई आवाज आई तो सीमा ने घबराकर कहा, अये, ये हवा की आवाज होगी है ना। लेकिन बाकी तीनों दोस्त उसकी तरफ देखते ही रह गए। आवाज फिर आई, इस बार और भी स्पष्ट, एक दर्द भरी चीख, जैसे बहुत तकलीफ में हो। मुठभेड़। चारों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक दरवाजा खुला था और अंदर मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद कपड़े पहने और काली गहरी गहरी आंखें, इतनी गहरी कि उनमें झांकने से ऐसा लगता था मानो आत्मा ही खिंच जाए। वह धीरे से मुस्कुराई और कांपती आवाज में बोली, या ही गए, कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। या चारों की सांसें थम गई। वे पलटकर भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जमे हुए थे, मानो किसी ने उन्हें जमीन में गाड़ दिया हो। फिर बूढ़ी औरत उठी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ कमरे की दीवारें हिलने लगीं। मोमबत्तियां बुझ गईं। ठंडी हवा एक बर्फीले तूफान में बदल गई। वह पहले राहुल के पास पहुंची और उसका हाथ छुआ। राहुल की आंखें सफ़ेद हो गईं, शरीर अकड़ गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल बेजान। अमित, प्रिया और सीमा चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो गया। वे फंस चुके थे। अंतहीन खौफ। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों ने घर के अंदर झांका। कमरे में चारों दोस्त पड़े थे, बिल्कुल ठंडे। उनकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। चेहरे पर भय और पीड़ा के निशान थे, मानो मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे कोई भी इंसान नहीं देखना चाहता। उस रात के बाद गांव में एक और अफवाह जुड़ गई। अब वहां सिर्फ बूढ़ी औरत की आत्मा नहीं थी, वह बल्कि चार और आत्माएं उस घर में भटक रही थीं। और आज भी जो कोई भी उस घर में जाने की हिम्मत करता है, उसे आधी रात के बाद दस्तक सुनाई देती है। क्या आप वो दस्तक सुन सकते हैं?